आज की वीडियो में ना बात करेंगे हम न्यूजीलैंड की फार्म्स में जॉब कैसे मिलती हैं। फ्रूट पिकिंग जॉब्स अगर न्यूजीलैंड में करना चाहते हो, इसको कहते हैं इमिग्रेशन की ज़बान में सीजनल वर्क वीज़ा या ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा। इसके लिए ना इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, IELTS की आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने ना बेसिक कम्युनिकेशन अगर आपको आती है ना तो आपको ये वीज़ा मिल जाता है। 7 महीने का वीज़ा होता है। पहले ये 9 महीने का होता था, लेकिन अब ये 7 महीने का होता है। और इसके बाद ना आपके न्यूजीलैंड छोड़ना होता है 4 महीने के लिए। फिर आप इसको लगातार 3 साल के लिए ना अप्लाई कर सकते हो इस वीज़ा के अंदर। इसके अंदर आपको बेसिक कम्युनिकेशन चाहिए, IELTS की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, इस हवाले से ना इन सारे क्वेश्चन को ना मैंने सम अप किया है इस वीडियो के अंदर। इसमें हम देखेंगे इसके अंदर कमाई कितनी होती है, IELTS की कैसे रिक्वायरमेंट होती है, जॉब आप कैसे फाइंड करते हो, और क्या एजेंट को वाकई आपने लाखों रुपए देने होते हैं इस जॉब को फाइंड करने के लिए। और सबसे आखिर पर ना अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाए तो फिर आपने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सीजनल जॉब्स होती क्या है। सीजनल वीज़ा ना हर साल ना न्यूजीलैंड के अंदर जब फसल रेडी हो जाती है ना, क्रॉप्स रेडी हो जाती हैं, फ्रूट पिकिंग का सीज़न होता है, कीवी फ्रूट होते हैं, एप्पल होते हैं, इसके अलावा चेरीज होती हैं, इसके अलावा वाइन यार्ड के अंदर काम होता है, तो हज़ारों की तादाद में न्यूजीलैंड के अंदर जॉब्स निकलती हैं। अभी इन जॉब्स को ना लोकल पूरा नहीं कर पाते, तो इमिग्रेशन क्या कहती है, आपको एक स्पेसिफिक वीज़ा इशू कर देती है एम्प्लॉयर्स को, जो कि क्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनके बहुत सारे क्रॉप्स होती हैं, उनको कहती हैं कि आप ना अपनी ये डिमांड ना वर्कर्स की बाहर से पूरी कर सकते हो। ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वर्क वीज़ा कहते हैं। इसको आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो, इसको आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। 7 महीने का वीज़ा होता है। इसके अंदर कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसके अंदर कोई आपको क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको बेसिक कम्युनिकेशन आती हो ना तो आपको ये वीज़ा मिल जाता है। अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर कमाई कितनी होती है। कमाई जो होती है ना, न्यूजीलैंड के अंदर बारिशें बहुत होती हैं, लेकिन आपको अगर अच्छा दिन मिल जाए ना तो एक दिन के अंदर आप $600-700 इजीली कमा जाते हो, क्योंकि यहाँ पर ना आपको पर आवर के हिसाब से पे नहीं होता, आपको पर पीस के हिसाब से होता है। जितने ज़्यादा आप एप्पल के बिन भरोगे, जितने ज़्यादा आप कीवी फ्रूट के बिन भरोगे, तो उतने ज़्यादा ना आपको आपकी अर्निंग भी उस हिसाब से होती है। आपको पर बिन के हिसाब से $70, $80, $100 के हिसाब से मिल जाता है। तो अगर आप दिन में 5-7 भी बिन भरते हो ना, जो कि नॉर्मली इंडियन पाकिस्तानी इजीली भर देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रांग होते हैं बाकी कंट्रीज़ के निस्बत से ना, तो आपको इस जॉब के लिए ना फिजिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि ये फिजिकली डिमांड वर्क होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी ना कि आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने पहले कहा, अनलेस के ना जॉब स्पेसिफाई करे कि आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स है, इसके लिए इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। जस्ट आपको ना एम्प्लॉयर से बात करनी आती हो, आप उसके साथ बेसिक कम्युनिकेशन कर सकें, तो आपको ना जस्ट फिजिकली आप फिट हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई होता कहाँ पर है। देखें, अप्लाई जो है ना हर साल, जैसा कि मैंने पहले कहा, हज़ारों की तादाद में ना जॉब्स निकलती हैं, और इमिग्रेशन ना इन जॉब्स के वीज़े को ना बहुत फास्ट प्रोसेस करती है, क्योंकि उनको डिमांड को पूरा करना होता है। बाकी जो वीज़े होते हैं ना, उनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे स्टूडेंट वीज़े के लिए अलग से टाइम हो गया, उसके अलावा रेजिडेंस के लिए अलग से टाइम हो गया। लेकिन सीजनल जो जॉब्स होती है ना, इन सीजनल जो वीज़ा होता है ना, इसको इमिग्रेशन बहुत फास्ट प्रोसेस करती है, और इतनी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती। आपका पासपोर्ट होता है, आपका ऑफर लेटर होता है, जो कि मेन चीज़ होती है। इसके बाद अगर आपको हेल्थ मेडिकल आपको देना पड़ जाए तो आपका वो होता है, और कुछ भी नहीं होता। बस अभी जॉब्स को फाइंड कहाँ पे करना है। नंबर 1 वेबसाइट है seek.co.nz। गूगल के ऊपर लिखो आप seek.co.nz, वेबसाइट के ऊपर जाओ, स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सिंपली आपने गूगल में लिखना है seek.co.nz। आप किसी भी वीज़ा के ऊपर हो न्यूजीलैंड के अंदर, तो आपको सारी जॉब्स, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ना, आपको यहीं पर मिलेंगी सारी जॉब्स। आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करो, फिल्टर में जाके लिखो आप seek.co.nz। उसके बाद जो जॉब्स आती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ो। एम्प्लॉयर अगर एक्रेडिटेड है ना, तो और उसको वो डिमांड कर रहा है, वो बता रहा है कि मुझे इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, और
वो इंटरनेशनल वर्कर्स की डिमांड कर रहा है, तो अप्लाई करो जॉब को। मेक श्योर करो आपकी सीवी अच्छी है, उसके सीवी के अंदर ना आपने रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस डाला है। आप बताओ उनको कि आपने पाकिस्तान इंडिया के अंदर खेतों के अंदर काम किया है। आप उनको बताओ आपकी फील्ड्स हैं पाकिस्तान इंडिया के अंदर, आपको ट्रैक्टर चलाना आता है, आपने दूसरी फसलों के अंदर काम किया है। आप ये सारी चीज़ें मेंशन करो। आपने डेयरी फार्म्स के ऊपर काम किया है, आपने वाइन यार्ड के अंदर काम किया है, ठीक है। तो उन सारी एक्सपीरियंस को मेंशन करो। उसके बाद आप एम्प्लॉयर को सेंड करो, और एम्प्लॉयर अगर आपको पसंद कर लेता है, आपको ऑब्वियसली उनको फिजिकली फिट बंदा चाहिए होता है, क्योंकि उनकी जो वर्क की डिमांड होती है वो काफ़ी फिजिकल होती है। अगर वो आपको ऑफर लेटर दे देता है ना, तो समझो आपका वीज़ा हो जाता है। क्योंकि इमिग्रेशन ना, जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत फास्ट प्रोसेस करती है सीजनल वर्क वीज़ा को, क्योंकि उनको डिमांड पूरी करनी होती है। हज़ारों की तादाद में वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं न्यूजीलैंड को सीजनल वीज़ा के सीजनल सीज़न के दौरान ना। तो अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है ना, तो उसके बाद सिंपल प्रोसेस होता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। आपने ऑनलाइन जाना होता है, इमिग्रेशन की अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, ऑफर लेटर अपना डालते हो। मैं यहाँ पर इसकी मेन रिक्वायरमेंट्स भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इमिग्रेशन की वेबसाइट से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो सिंपली आपने अपनी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट होगा, आपका ऑफर लेटर होगा, अगर पुलिस क्लियरेंस रिक्वायर्ड हो वो आपको देना होगा। उसके अलावा मेडिकल की अगर डिमांड होती है तो वो आपको करवाना होगा। आपको ईजीली ये वीज़ा मिल जाता है। 7 महीने के लिए आप यहाँ पर आते हो, काम करते हो, फिर वापस आपको 4 महीने के लिए न्यूजीलैंड को छोड़ना होता है, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली ऑलरेडी आपके लिंक बन जाते हैं एम्प्लॉयर के साथ। एम्प्लॉयर आपको ऑब्वियसली आपको कॉन्टैक्ट दे देता है अपना, तो आप वापस जाते हो, फिर दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हो, ऑफर लेटर लेकर। क्योंकि अगर आपको ऑफर लेटर है आपके पास, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। अभी ये सारी जॉब्स आपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर नहीं देखनी, ये सारी जॉब्स आपने फेसबुक पर नहीं देखनी, ये आपको seek.co.nz पर मिलेंगी। यहाँ पर आए, अपना अकाउंट क्रिएट करें और जॉब अप्लाई करें, डायरेक्ट अप्लाई करें। आपको किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी यूट्यूब पे मैं अक्सर देखता हूँ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो वो कहते हैं कि आप हमें सीवी सेंड करो, और सीवी सेंड करने के बाद ना मैं आपको जॉब अप्लाई करूँगा, आप मुझे फॉलो कर लो। ये कोई बकवास है यार, ये सारी बकवास है। मेरा नॉर्मली ये टॉपिक नहीं है। मैं एजुकेशन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मैं PhDs के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मैं स्टूडेंट कंसल्टेंट हूँ, ठीक है। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता, लेकिन जब मैं इतना ज़्यादा फ्रॉड देखता हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो ना इसके ऊपर बनाता हूँ। तो कमाई के ऊपर हमने बात कर ली, IELTS के ऊपर भी बात कर ली, जॉब आपने कैसे फाइंड करनी है उसके ऊपर भी बात कर ली, और स्कैम से बचना है ये भी बात कर ली, वीज़ा की कंडीशंस के ऊपर भी बात कर ली, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी बात कर ली। अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाए ना, समझो आपकी जॉब हो गई। और अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाए और आपको समझ नहीं आ रही इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो ये भाई आपका है। आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा, क्योंकि इसके बाद कोई मसला नहीं होता। 5-10 मिनट का काम होता है। जैसा कहा, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और वीज़ा फ़ीस पे करनी होती है। वीज़ा फ़ीस जो ना सीजनल वर्क वीज़े के लिए ना $1550 होती है न्यूजीलैंड की, ठीक है। आपको जस्ट ये पे करना होता है। किसी माइग्रेशन एजेंट को लाखों रुपए फजूल में देने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली ना सब फ्रॉड होते हैं, किसी के पास कोई वीज़े नहीं होते, ठीक है। आगे से मैं भी कोई सब कॉन्ट्रैक्ट भागे हो जो आपको कहे कि मैं आपको वीज़ा देता हूँ, आपको दे भी दे, तो लेकिन क्यों लेंगे ना आप वो वीज़ा जो एक आप फ्री में ले सकते हो। जस्ट आपने इमिग्रेशन की फ़ीस देनी है और आपने कोई चीज़ पे नहीं करनी है, और आपने न्यूजीलैंड में आ जाना है। और आपको ये 3 साल के लिए वीज़ा मिलता है। मैंने पहले कहा आपको ये 7 महीने का वीज़ा है, पहले 9 महीने का होता था, लेकिन अब ये 7 महीने का है। और आप इस किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हो, पाकिस्तान, इंडिया। एम्प्लॉयर के लिए जस्ट एक कंडीशन है इमिग्रेशन की कि वो अक्रेडिटेड होना चाहिए। आप सीक के ऊपर ना फिल्टर लगाकर अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर जॉब भी देख सकते हो सिर्फ। तो ये जॉब फाइंड करो आप, और उसके बाद ना आप जॉब अप्लाई करो, ऑफर लेटर मिल जाता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो इमिग्रेशन की वेबसाइट पर, फीस पे करो और आपका वीज़ा हो जाता है। जब आप यहाँ पर आते हो 7 महीने काम करो, 7 महीने काम करने के बाद ना आप वापस अपने कंट्री में जाते हो और फिर अगले साल फिर अप्लाई करते हो। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके लिए इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसके लिए जस्ट बेसिक कम्युनिकेशन है। और इसमें ना
आपको क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको छोटी मोटी इंग्लिश आती हो, आप एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो होप करता हूँ मैंने वीडियो में सब कुछ कवर किया है और मैंने ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दी है सारी है, और स्क्रीन के ऊपर मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ कौन कौन सी वेबसाइट में seek.co.nz हो गया, उसके बाद पिकमी हो गया, उसके बाद ट्रेडमी हो गया। मेन जॉब्स आपको seek.co.nz पर ही मिलती हैं। उसके बाद आप पिकमी से भी जॉब ढूंढ सकते हैं, ट्रेडमी पर भी आपको जॉब्स मिलती हैं। इन सारी वेबसाइट के ऊपर अपनी अकाउंट बनाएं, न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड के हिसाब से सीवी बनाएं और जॉब अप्लाई करें, और कोशिश करें कि एक जॉब अप्लाई करते वक्त ना उसमें सारा एक्सपीरियंस डालें। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक एप्पल पिकिंग की जॉब्स है ना, ऑब्वियसली आपने फील्ड्स के अंदर काम किया हो, आपको खेतों के अंदर आपने काम किया हो, तो आप मेक श्योर करो कि आप उसके अंदर रेलिवेंट एक्सपीरियंस डालो। विदाउट एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, आप कोई भी जॉब अप्लाई नहीं करो, वरना आप पिक ही नहीं होगे ना, एम्प्लॉयर आपको पिक ही नहीं करेगा। एम्प्लॉयर को आप पसंद आ गए ना, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलता है और सारी वही जो मैंने पहले बताया। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि मैं बहुत सारी देखता हूँ, इधर उधर फ्रॉड वीडियोस बनी हुई हैं सारी, और मेरा ऑब्वियसली मैं न्यूजीलैंड में रहा हूँ, न्यूजीलैंड का सिटीज़न हूँ, तो मुझे मालूम है कि बहुत सारा फ्रॉड होता है, बहुत सारे लोग लोगों से पैसे ले लेते हैं। मैं जानता हूँ हेस्टिंग्स के अंदर कुछ एजेंट्स ने पाकिस्तानियों से 50-50 लाख के अंदर वीज़ा सेल किया है, यही वीज़ा जो कि वो आसानी से खुद हासिल कर सकते थे। सिर्फ बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।